हय्याला अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। चिल्ड्रन ऑफ अहलुल बैत की तीसरी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहली दो एपिसोड्स के ऊपर जो आपने फीडबैक दिया है और जिस तरीके से आपने पज़ीराई की है उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट है कि आप लोगों ने कियान के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब भी किया और अपने कमेंट्स के साथ आपने अपनी हमें राय भी दी है। बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस आया है। आप लोगों के प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आगे मुस्तकबिल में भी हम अपने बच्चों के साथ इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाएँगे, जिससे हमारे बच्चों की और हमारे देखने वालों के बच्चों की इस्लाह हो और वो कम से कम हमसे कुछ सीख सकें और हम उन्हें कुछ समझा सकें। तो चलिए बिला ताख़ीर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे मेहमान, मेरे तीनों बेटे कियान, राहिब, यज़दान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं बाबा? आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस आपको पता है कि आपने जो पहली 2 एपिसोड्स बनाई हैं यूट्यूब के लिए सुपर मारियो और वो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए हैं और लोगों ने आपको पता है लोगों ने नीचे कमेंट्स में भी लिखा है राहिब, कियान, यज़दान के आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको उन्होंने बड़ी अच्छी जो है जवाबात दिए हैं और ये सारी बातें उन्होंने आपके बारे में लिखी हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कि आप जिन्होंने आपके बारे में इतनी तारीफ की है? Thank you very much for the comments and all the support. Yeah, thank you. Really nice. Thank you for the comments. तो जी नाज़रीन ये इनकी फीडबैक थे आपके लिए। तो आज तीसरा मुहर्रम है और बच्चों आज से हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल भी मज़ाक या हँसी वाला कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे। क्योंकि यज़दान आपको भी मैं समझाना चाहूँगा बेटा कि हमने बिल्कुल भी फन नहीं करना है, ऐसे लाफ नहीं करना, ओके? No हमने singing. हँसना नहीं है, सुपर मारियो या इस तरह की हमने कोई भी बात नहीं करनी। ठीक है मेरा बेटा? क्योंकि अभी मुहर्रम स्टार्ट हो गया है। आपको पता है बेटा कल 2 मुहर्रम था। 2 मुहर्रम ख़ास क्यों है? क्योंकि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुँच चुके थे। 2 मुहर्रम को वो करबला में आ गए। तो 2 मुहर्रम का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है करबला के लिए क्योंकि 10 मुहर्रम को आपको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है, लेकिन 2 को इमाम करबला में पहुँच चुके हैं। तो लिहाज़ा अब हम कोशिश करेंगे कि जैसे कि पिछली एपिसोड में राहिब ने कहा था कि हम बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं सुनेंगे, तो बिल्कुल ठीक है और हम टीवी नहीं देखेंगे एंड हम कोई भी ऐसा इवेंट नहीं करेंगे जिसमें हमारी खुशी का इज़हार हो, जिसमें हम अपनी खुशी को एक्सप्रेस And करें। on the 10th day, you just sit there like thinking about what happened. जी क्या रहा आपका कहना? हम फन नहीं करेंगे unless स्कूल में कोई होए इवेंट या कुछ। हाँ, अगर आपके स्कूल में कुछ होता है तो और आप जब टीचर्स आपको फोर्स करते हैं कि यार ये सब्जेक्ट आपने सीखना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ठीक जी। और म्यूजिक वन हमारा टीचर म्यूजिक लगाता है, क्या वो अभी तक सही है? देखें वो कर रहे हैं तो आप उनको तो मना नहीं कर सकते, लेकिन आप पर्सनली आप खुद नहीं वो काम करें ऐसा, जिसमें म्यूजिक हो, ठीक है? जी, रज़ान आप क्या कह रहे हैं? खूब फन मैं मिस्किनी बोला मैं हम मैं मैं क्या करेंगे मैं मिस्किनी बोला make fire and all make a yeah make fire and मैंने स्टफी लेना for camping. ओके, तो इनके स्कूल में जी कोई कैंप डे है जिसके लिए इनको स्टफ़ी चाहिए और मिस ग्रीन जी इनकी टीचर हैं जो कि इनको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी जी यज़दान का बिल्कुल। तो ये बस उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहे थे। चलिए बॉयज़ प्रोग्राम को जो है हम लोग बिल्कुल जो है वो लेट नहीं करते। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, सो स्कूल में ऑन मंडे नेक्स्ट वीक हम कुछ करेंगे like a primary play day. That's when we have some fun things to do. That's okay. That's a part of your study and that's a part of your school, which is all right. But the thing is, like personally, in your personal life, we should control ourselves. Like we should not do any kind of celebration because it's a month of Muharram, right?
इसमें हम लोग सौरव करते हैं, इमाम हुसैन का हम गम मनाते हैं और अज़ीज़ारी करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आज हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारी जो तीसरी एपिसोड है, हमारे पास इसके लिए जो पहला सवाल है, क्वेश्चन जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा आप इस बारे में क्या जानते हो? और अगर आप नहीं भी जानते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जो है उसके हवाले से बिल्कुल गाइड करूँगा, ठीक है? So question is, why did Imam Hussein leave Medina? Oh, nice, mashallah. Okay, let's start with the younger brother. ठीक है? राहिब आप बताएं। To help their family to reach another place and probably make their family happy. हम ये बिल्कुल आपका जवाब जो है राहिब, हम इसको कम्प्लीटली गलत नहीं कहेंगे कि आपका मतलब ये है कि उन्होंने completely wrong नहीं है। नहीं, मतलब ये सही है किसी हद तक। जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए जो है, उनको फैमिली को किसी और सिटी में मूव करना था, इसके लिए उन्होंने मदीना छोड़ा। फाइंड अ बेटर प्लेस टू लिव। ओके, सो हम आपके जवाब को लेते हैं। पहले हम भाई से भी पूछते हैं कि भाई के पास इसका क्या जवाब है। जी क्या नाम बताइए। मैंने स्टोरी सुन के सुना है कि इमाम हुसैन लेफ्ट मदीना and went to Karbala because he was stopped by 700 people on horses who was led by a man named Hur who told them to go to Karbala because it's safer over there. And he wanted his family to be safer from Shimr and Yazid. ओके, चलिए मैं आपको इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करता हूँ। तो सर जो जी जज़ान आप बताइए। मैंने वॉच मेरे बकीटा। ओके, चलो मैं आपको इस सवाल के जवाब के बारे में कुछ बताता हूँ कि बेसिकली इमाम हुसैन ने जो मेरा सवाल जो था सिर्फ इतना था कि इमाम हुसैन ने मदीना को क्यों छोड़ा। मदीना जैसे कि एक सिटी का नाम है, आप लोगों को पता है, आप लोग उम्रे पे भी गए थे, याद है? Yes. तो हम लोग मदीना में भी गए थे जहाँ पे रसूलुल्लाह का रोजा है, फिर हम लोग काबा में गए थे, मक्का में, ठीक है? तो इमाम हुसैन ने जो मदीना छोड़ा वो बेसिकली इसलिए छोड़ा था ताकि वो बेसिकली वो मदीना से मक्का गए थे जहां पर उनका इरादा था हज करने का, लेकिन वहां पर हज के दौरान ये रिमेंबर people with swords came to not swords with like yeah exactly swords like they were trying to exactly they were trying to kill Imam Hussein alayhi salam, और मक्का से इमाम हुसैन ने हज को जो है वो उम्रे में चेंज कर दिया था, एंड देन फिर वहां से इमाम हुसैन ने उम्रा किया और वहां से फिर वो करबला की तरफ गए। तो बेसिकली और आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि इमाम हुसैन ने मदीना इसलिए छोड़ा और वो कूफा की तरफ जाना चाह रहे थे। कूफा एक सिटी है इराक में, आपको याद है? जहाँ पे मस्जिद कूफा भी है जहाँ पे हम लोग गए हैं, राइट? तो बेसिकली इमाम हुसैन वहां जाना चाह रहे थे। एंड क्या बात है, क्या आपने बिल्कुल जो है उसको डिटेल में बताया, आपने जो स्टोरी सुनी है कि इमाम हुसैन को जो है हजरत हुर जो है उन्होंने अपनी अपनी आर्मी के साथ उन्होंने उनको करबला में स्टॉप कर दिया था बिकॉज उनको यजीद ने जो है वो ऑर्डर दिया था कि आपने उनको वहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है? पर एंड पे वो इमाम हुसैन का टाइम पे जी एग्जैक्टली बिकॉज ऑन द डे ऑफ आशूरा ही जस्ट रियलाइज्ड कि नहीं मैं आई एम ऑन अ रॉन्ग पाथ, सो मुझे जो है इमाम हुसैन को फॉलो करना है, इसलिए हजरत हुर जो है वो यजीद की जो है आर्मी है उसको लीड किया उन्होंने और वो इमाम हुसैन की तरफ आ गए, एंड ही वाज द फर्स्ट शहीद फ्रॉम इमाम हुसैन। तो जी ख़वातीन और हज़रात, ये था कियान राहिब की तरफ से जवाब कि इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा। और इसका अगर मैं आपको सिंपल सा अगर हम आंसर करें बॉयज़, तो सिंपल सा आंसर ये होगा कि बिकॉज़ ही डिड नॉट वांट टू सपोर्ट इनजस्टिस। वो इनजस्टिस को जो है सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, जिसको नाइंसाफ़ी हम कहते हैं उर्दू में, उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मदीना छोड़ा, एंड लाइक ही वाज़ गोइंग टू हेल्प पीपल इन कूफा because Kufa people they called Imam Hussain. Yeah, they sent out millions of messages and letters. Exactly. Okay, so yeah, I mean दूसरा मेरा सवाल जो था हम ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन तो मैंने ये आपसे करना था कि where did Imam Hussain travel? So we already did talk about it, है ना? याद आए? जी क्या नाम बताएं पहले? In the order, state first he was born in Makkah, raised in Makkah. I mean Medina. Then he went to Makkah, then Kufa, then Karbala. हाँ, सो इसमें हम ये कहेंगे
कि उनका ऐसा है कि वो क्वेश्चन था कि वो मदीना छोड़ के कहाँ गए, Oh. राइट? तो उसका सिंपल सा है कि वो पहले मक्का गए और उसके बाद करबला गए आकर के, ठीक है? और अब कूफा हुँ? कूफा भी हो गए थे ना? नहीं कूफा नहीं, कूफा जाना चाहते थे। उसके कजिन को भी उसने सेंड किया। कजिन उनके हाँ जी, उनके कजिन को सेंड किया और पता उनका नाम याद है आपको? हाँ जी, हजरत अल मुस्लिम हज़रत मुस्लिम बिन अकील। हजरत मुस्लिम बिन अकील हाँ, उसको सेंड किया, जी, उनको सेंड किया मेरा मतलब। जी, जी। फिर बोल लेटर वापस आई है, बोल रहा था कि बोल रहे थे? बोल रहे थे कि कूफा में सेफ है, हुँ, आप भी आ जाओ। फिर जब इमाम हुसैन जाने लगा था जाने लगे थे, पता चला कि उसका कजिन मुस्लिम बिन अकील उनका सर को चॉप ऑफ और उसका कंपेनियन के सर को चॉप ऑफ कर दिया था। हुँ, शाबाश! आपको याद है ये स्टोरी? शाबाश! ऑलराइट, तो चलें एक मिलता-जुलता क्वेश्चन है जो हमारी पिछली एपिसोड से है। बड़ा ईज़ी सा सवाल है एंड हम इस सवाल को लेते हैं कि इस तरीके से कि व्हाट डज़ दिस जर्नी टीच अस? इमाम हुसैन का ये जो सफ़र है फ्रॉम मक्का फ्रॉम मदीना टू मक्का एंड मक्का टू कूफा हमें क्या सिखाता है? जी राहिब आप बताएं। You have to stand up for yourself, and sometimes you have to move to other places. That's what नाइस, I did. माशाल्लाह, दैट्स गुड, That's दैट्स what गुड, I did. शाबाश। ये राहिब क्या नाम बताइए? Next question, please. I can't think. यू कैन नॉट थिंक? No. जी, तो ये It बिल्कुल taught us so many things. I can't think of even a few reasons. So yeah, exactly. I mean, the easier answer is the faith and truth are more important than comfort. Oh yes, that's what they said in the story too. Exactly. Remember? जी Razan? I want to start to you first. That's okay. I'll take it later. ये है हमारे बेसिकली आज की जो हमने एक छोटी सी एपिसोड रिकॉर्ड करनी थी, थर्ड एपिसोड जिसमें हमारे ये मेन क्वेश्चन थे, जिसमें हम लोगों ने सीखा है कि इमाम हुसैन ने जो अपना ट्रैवल किया वो कहाँ किस तरह से किस तरफ किया और इमाम हुसैन का उस ट्रैवल की रीज़न क्या थी और वो कहाँ गए। बाकी कुछ चीज़ें आप लोगों ने खुद भी डिटेल से बताई हैं जिसमें आपने हज़रत गौर के बारे में बताया है, तो काफ़ी डिटेल रहा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो चलें आज हम अपनी एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि आज तीसरा मुहर्रम है और आपको मजलिस में भी जाना है। तो अभी हम जो है वो इजाज़त लेते हैं सबसे। तो जी ख़वातीन व हज़रात ये आज की एपिसोड का वक़्त हम मुकम्मल कर रहे हैं यहीं पर क्योंकि आज तीसरा मुहर्रम है और हमें मजलिस पे भी जाना है। प्रोग्राम के आखिर में हमेशा की तरह एक ही दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारी नस्लों में आले मोहम्मद की मोहब्बत को जो है वो कायम रखे। और प्रोग्राम के आखिर में अगेन मैं अपने बेटे से कहूँगा कि प्रोग्राम का एख्तिताम जो है वो मौला के नारे से करें। जी यज़दान। करो।